नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। करंट अफेयर्स से अमूमन हर एग्जाम में 5-6 से लेकर 10-15 तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीसीएस में तो 150 में से 30-35 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है केरल। केरल ने अपनी बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल कर दी है, लेकिन इसके साथ ही जो साइबर अपराध हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि सतर्क रहें और उसके लिए भी उन्होंने सुविधा की है। हाल ही में केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। उम्मीद है कि अब इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार ने साइबर अपराधों वृद्धि के प्रति सतर्क रहने के भी चेतावनी दी है, जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति के साथ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेट्रो पवेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेट्रो पवेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने चेक गणराज्य के। चेक गणराज्य हाल ही में चेक गणराज्य में सेना के सेवानिवृत्त रिटायर्ड जनरल ने पेट्रो पवेल आंद्रेज बेबिस को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। जनरल पेट्रो पवेल यहां इस पद पर विवादास्पद मौजूदा राष्ट्रपति मिलोस जमेन का स्थान लेंगे। पावेल नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पावेल 1990 के दशक से 2018 तक सेना में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसमें हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, यानी साल के 12,000 रुपए हो गए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न मध्यवर्गीय और गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उन्हें संबल प्रदान करना है, उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से इस प्रकार की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना यानी 12,000 रुपए पूरे साल में राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, मतलब कांच से बना हुआ ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? ये कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। हाल ही में कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोला हाई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच बनाया है। यह कांच वाला यह अनूठा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। इन ग्लास इग्लू में एक बार में 8 लोग बैठ सकते हैं। देखने में यह ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। ये मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और मुक्ति संग्राम सेनानी भी रह चुके हैं। 74 वर्षीय मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू देश के नए राष्ट्रपति 22वें के रूप में चुने गए हैं। चुप्पू को शीर्ष पद के लिए निर्विरोध चुना जाएगा, क्योंकि उनका नाम सत्ताधारी दल अवामी लीग की ओर से घोषित किया गया है, जिसके पास 350 सीटों में से 305 सीटें हैं। देखिए, अवामी लीग के पास 350 से 305 सीटें हैं उसके पास। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फरवरी महीने के
तीसरे शनिवार को जो पेंगोलिन संकटग्रस्त हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में 19 फरवरी 2023 को दुनिया भर में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। संकटग्रस्त है ये जीव उन संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है, संकटग्रस्त प्रजातियों की शामिल है ये, जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। पेंगोलिन की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, संकटग्रस्त हैं। तो इनकी संरक्षण को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बने हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, लेकिन उसके उपाध्यक्ष सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हुए? ये बी.आर. सुब्रमण्यम है। उससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब बी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बी.आर. सुब्रमण्यम। इससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे। सुब्रमण्यम यहां इस पद पर परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। परमेश्वरन अय्यर थे से पहले, जिन्हें विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब परमेश्वरन अय्यर क्या है? विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सितविनी रावुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी रावुका ये फिजी के प्रधानमंत्री बने, जो कि विश्व हिंदी दिवस फिजी में मनाया गया था। तो ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री पद के लिए की गई गुप्त वोटिंग में सितविनी रावुका ने एक वोट से चुनाव जीत लिया है, केवल एक वोट से। इस प्रकार अब फिजी में 16 साल के बाद नया प्रधानमंत्री चुना गया है। 16 साल के बाद नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसके पहले साल 1987 में रावुका ने सेना प्रमुख के तौर पर काम करते हुए फिजी का 2 बार तख्ता पलट किया है। फिजी का 2 बार तख्ता पलट किया है। सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं सितविनी रावुका, और 2 बार तख्ता पलट भी कर चुके हैं। भाई 1992 में वो प्रधानमंत्री बने, 1992 में वे प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद साल 1999 चुनावों में हटाए गए थे। 1999 चुनावों में हटाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है, वहां 2 लिख गया है, ठीक है। हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सऊदी अरब का नियुक्त किया गया है, सऊदी अरब का, ठीक है। सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के 1997 बैच के अधिकारी सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सुहेल यहां इस पद पर औसाफ सईद का स्थान लेंगे। फिलहाल सुहेल लेबनान में भारत के राजदूत हैं। इसके अलावा वे सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास में उप प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, उप प्रमुख के रूप में काम कर चुके, अब भारत के राजदूत हैं सुहेल एजाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? यह है न्यूजीलैंड। ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2023 के प्री एग्जाम में आ चुका है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यूजीलैंड ने जो धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है, तो धूम्रपान मुक्त क्षेत्र किस वर्ष तक घोषित करने का उसने लक्ष्य रखा है? तो उसमें 2025 तक का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2023 के प्री में आ चुका है। तो हाल ही में दुनिया के प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है। ये न्यूजीलैंड की सरकार ने।
हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने संसद में एक ऐसा कानून पारित किया है जिसके लागू होने के बाद न्यूजीलैंड की आने वाली पीढ़ियां 2009 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस प्रकार यह दुनिया में सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इन नए कानूनों के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने में प्रतिबंध शामिल है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है या इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर न्यूजीलैंड डॉलर 1.5 लाख, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1.5 लाख या फिर डॉलर 95,910 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यूजीलैंड ने अपने देश को 2025 तक तंबाकू मुक्त देश होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्री में आ चुका है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।